हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपको इस माइक का रिव्यू दूंगा। वैसे तो ये माइक मैंने 4-5 डेज पहले ही रिसीव कर लिया था और मैंने इसको रिसीव करते ही अनबॉक्सिंग कर दिया था। तो मैंने इसके सारे प्रोडक्ट को यूज कर लिया है और आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है और उसको कैसे यूज करना है। और मैंने 3-4 दिन जो यूज किया है उसका रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये वर्थ इट है या नहीं है। तो आइए गाइस, इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि ये बॉक्स मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, तो आज मैं बताऊंगा कि इसके साथ क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जब हम लोग इस बॉक्स को खोलते हैं तो सबसे पहले आता है इसका ये केस, जो कि चार्जेबल है। आप इसको चार्ज करोगे तभी इसके अंदर का जो भी ये माइक्स और इसका रिसीवर है वो दोनों चार्ज होगा। यस, अभी इसकी आ नहीं रही, शायद मैं निकालूंगा तब आए, या डाउन हो गया पता नहीं। यहाँ पे इंडिकेट यस 75% है, जबकि मैं से जब से मैंने इसको ख़रीदा है 2-3 बार यूज़ किया है और इसका चार्ज अभी है 25% ही घटा है। तो गाइस, इसके अंदर ये 3 चीज़ आते हैं, 2 माइक और एक रिसीवर है। दिस इज़ द रिसीवर और ये 2 माइक है, ये 2 माइक है। तो एक बार मैं इसको अंदर रखता हूँ और पहले और भी क्या चीज़ें इसके साथ आई पहले मैं वो बताता हूँ आप लोगों को और फिर मैं इसका आपको बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। इसके बाद ये जो बॉक्स है इसके साथ आती है एक ये पुस्तक, जो कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो भी यूज़ करना है, जो कि कोई पढ़ता नहीं, उसको फेंक देते हैं पूरा ही गिर गया। तो गाइस, ये डब्बा है, इसमें सारी चीजें हैं। तो आइए, सबसे पहले इसमें जो आता है वो है, अगर आप कैमरे के साथ यूज करना चाहते हो तो फिर ये आप यूज कर सकते हो। ये शायद कैमरा के साथ माइक यूज करने के लिए एक वायर है। एंड देन ये USB सी टाइप चार्ज करने के लिए आप किसी भी एडेप्टर के साथ लगा के आप चार्ज कर सकते हैं, एडेप्टर नहीं देता है। एंड देन ये एक फेदर है, मैं इसको खोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत ही सॉफ्ट है। मैं एक दूसरा मैं वो दिखा दूंगा आप लोगों को जो मैंने यूज़ किया है। यस, दिस इज द, ये एक फेदर है जो आप वो बाइक चलाते वक्त जो भी हवा आता है उसको ये डिटेक्शन कर देगा। तो ये एक फेदर है, मतलब 2 फेदर देता है 2 माइक के लिए। और ये मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको मिलता है सी टाइप टू सी टाइप, मतलब आप आईफोन 15 के बाद जो भी फ़ोन आईफोन्स आते हैं वो सब में सी टाइप से, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और जिनके पास भी आईफोन 15 से पहले 14, 13, 12, 11 जो भी है वो ये यूज़ कर लेगा, या जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो ये यूज़ कर लेंगे। तो 2 OTG मिलते हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे पहले लगा कि नहीं मिल रहा हो, पर ये एक है आपको माइक को अटैच करने के लिए। अगर आप कॉलर में या कहीं पे भी अटैच करना चाहते हो तो इसके साथ कर सकते हो। प्लस जो माइक है ना उसके साथ भी एक मैग्नेट मिलता है और वो है ये। मैंने एक्चुअली इसको देखा नहीं था 2-3 दिन तक, तो मैं इसके साथ ही यूज कर रहा था, पर अब मुझे पता चला कि ये भी उसके साथ था। तो ये इस तरह अटैच हो जाता है और आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट है। तो इसको आप इस तरह से, अगर आप माइक छुपाना चाहो तो माइक को अंदर कर लो और इसको ऐसे लगा लो तो पता नहीं चलता है। तो लाइक हिडन करने के लिए तो ये परफेक्ट चीज़ है, पर अब आगे आपको पता चलेगा ये सक्सेसफुल है या नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी AC ऑन किया है तो साउंड हो रहा है, बहुत करीब है फ़ोन। तो गाइस, अब मैं इसको यूज़ करूँगा फ़ोन के साथ। तो अब अभी तक जितनी भी आवाज़ थी वो डायरेक्ट मेरे फ़ोन से आ रही थी, और अब जो आवाज़ आएगी इस माइक की आएगी। तो आप लोगों को मैं इसका रिव्यू तो दूंगा ही कि अभी कैसे आवाज़ आ रहा है, आप जेन्युइन पहचान लोगे। पर इसको मैंने हाईवे पे भी यूज़ किया है और भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी यूज़ किया है। पर इस माइक का मैं पहले ही बता दूं, मैंने जब हेलमेट में यूज़ किया था ना तो एक यहाँ पे जब रहा था ना तो आवाज़ ठीक थी, नॉइज रिजेक्शन में भी आवाज़ अच्छी आ रही थी। पर जब मैंने फुल हेलमेट यूज़ किया और ये माइक मेरे ऑलमोस्ट माउथ के आसपास था तो आवाज़ें फट रही थी। वो मैं क्लिप लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो चलिए गाइज, अब मैं आगे का जो भी ब्लॉग है वो सब इस पे आएगा। तो अभी मैं वापस से नॉइज रिडक्शन जो है उसको ऑफ कर रहा हूँ। अब आप जज करो कि ये कैसा है।
तो यस गाइज, तो अब ये नॉइज रिडक्शन ऑफ हो गया है। अब आप बताओ कि इसकी आवाज़ कैसी है। तो गाइज बस इतना ही है, पर अब मैं जो हाईवे वाला क्लिप लगाऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। तो गाइज ये है हमारा पहला, तो इसको मैं स्टार्ट करूँ, इसको पहले मैं लगा लेता हूँ, सामने करके ही लगाता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये है अभी नॉर्मल मोड पे, इसमें नॉइज रिडक्शन अभी ऑन नहीं है। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया, ये जो फेदर है ना, ये इसके दूसरे माइक पे आप इस तरह लगा सकते हो। ये ऐसा ऑन होगा और इसको आप इस तरह डाल दो। ये गाइज कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने जेनविल जो मेरा, ये गाइज कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जेनविन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। यस, ये ऐसे लगा। यस, नाउ इज रेडी टू यूज। अब ऐसे एक कोने पे पकड़ के यूज कर सकते हो। अब एक माइक यहाँ पे भी है, एक माइक यहाँ पे भी है, आई थिंक दोनों ही काम कर रहा होगा। अब आवाज कैसी आ रही है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अब मैं इसका नॉइज रिडक्शन ऑन करता हूं। तो गाइज अब ये इस माइक का नॉइज रिडक्शन ऑन है और इसका ऑफ है। तो अब मैं दोनों ही माइक का नॉइज रिडक्शन ऑफ कर देता हूं। अब आप लोग बताइए कि इसका आवाज कैसा आ रहा है। तो गाइज ये बहुत ही सस्ता है, लाइक 4000 के आसपास आता है। 4000 में अभी तक मुझे जितना लगा कि डिजाइन वाइज इज बेस्ट, पर डिजाइन से क्या करना है, इंपॉर्टेंट है कि ये यूज आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ में पकड़ के या लाइक आपको आवाज अच्छी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आपकी आवाजें नहीं आ रही, तो आप इसको यूज कर लो। पर मैंने जो इसको परचेस किया था वो मैंने किया था इसको एज ए मोटो ब्लॉगिंग के लिए। मुझे लगा था कि मैं इसको फेदर लगा के और मेरा जो फुल हेलमेट है उसके सामने और ब्लूटूथ से उसका जो रिसीवर है कनेक्ट करके फ़ोन से ब्लॉक करूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी तक मैंने गोप्रो नहीं लिया है और आगे जो भी मैं आउट ऑफ पुण्या जाने वाला हूँ और ब्लॉगिंग करने वाला हूँ बाइक से, मैंने ये डिसाइड किया है कि वैसे तो मैं, आप लोग को पता ही कि मैं संगीत कोरियोग्राफी भी करता हूँ और मुझे सिलीगुड़ी, रायगंज, मालदा और भी बहुत सारे जो हमारे पुण्य से दूर है वहाँ के कॉल्स आते हैं। वैसे तो स्टूडियो में क्लासेस रहती है, इस वजह से मैं उनका बुकिंग नहीं लेता हूँ, पर अब मुझे कंटेंट भी बनाना है इसीलिए मैं आप सबका बुकिंग लूँगा। और मैं आप लोग को मैंने डिसाइड किया कि जहाँ भी जाना है मैं सब जगह बाइक से ही जाऊँगा, इसलिए मैंने ये लिया था कि ये छोटा सा है, ज़्यादा ये नहीं होगा। तो मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की, पर आपको पिछला, अगर आप मेरा ब्लॉग रोज देखते होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये माइक जो है मुंह के सामने ज़्यादा रहने से आवाज़ ज़्यादा आती है। तो गाइज अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि ये कैसा आवाज़ दे रहा है और ये वर्थ इट है या नहीं है इसमें 4000 रुपया लगाना, क्योंकि होली लैंड एक माइक आता है होली लैंड का, जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वो माइक 20,000 का आता है और ये सिर्फ 4000 का आता है। तो मेरे हिसाब से अभी मैं बिगिनर था तो इस वजह से मुझे लगा कि पहले इसको ट्राई किया जाता है, तो मैंने इसको ट्राई किया है और इसको ही मैं छेड़ रहा हूँ, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी ठीक से। तो गाइज ये है माइक, एक मैंने यहाँ रखा है, एक फेदर के साथ है और रिसीवर उसके साथ है और ये सारी चीज़ें इसके साथ मिलती है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये कैसा आवाज़ दे रहा है या वर्थ इट है या नहीं है, आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गाइज ये अब आप पे है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। इसको मैंने जितने भी 4-5 डेज यूज़ किया है इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपको ये कैसा लगा अब आपके ऊपर है कि आप इसको बाय करते हो या नहीं, ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। पर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जिस चीज़ के लिए मैंने इसको बाय किया था ये मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी था, ये उतना ही अच्छा नहीं है जितना इसको मैं सोच रहा था। तो गाइज सिंपल सी बात है, 4000 में आपको और क्या ही चाहिए। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।